हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की वीडियो में हम एसबीआई ब्लू चिप फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप एसबीआई ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। काफी दिनों से एसबीआई ब्लू चिप जो है वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर एसआईपी कर रखा है या फिर आपने लमसम कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो एसबीआई का लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसबीआई ब्लू चिप एक लार्ज कैप फंड है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। प्लीज वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इसके साथ में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। सारी चीजों के ऊपर कंप्लीट ओपिनियन शेयर करने में आपके सामने आ गया हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक का एम कर रहा हूं 1100। मुझे पता है आप फटाफट पूरा कर दोगे। जैसे ही पूरा करोगे अगली वीडियो फटाक से आपको दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हो या कोई भी हेल्प एंड सपोर्ट चाहते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या जो भी, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से जाकर के डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और वहां पे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपका हेल्प एंड सपोर्ट हो सकता है, वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप मुझसे 1-to-1 डायरेक्टली टच में आना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है। डीमेट अकाउंट खुलने के बाद में आपका क्लाइंट आईडी और अपना नाम, केवल इतनी दो चीजें चाहिए मुझे, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे कि एसबीआई ब्लू चिप का जो रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है। उसके बाद मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि जो नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको कम देखने के लिए मिल रही है, उसका मेन रीजन क्या है और आपको फ्यूचर में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो 3 पार्ट्स में ये पूरी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो लेके चलूंगा आपको अपने लैपटॉप के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं वहां पर आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से जो है सारा सीन यहां पर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में एसबीआई ब्लू चिप के अंदर एक बढ़िया आउटस्टैंडिंग रिटर्न जो है वो नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप के ऊपर और मैं आपको यहां पर लेके चलूंगा मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर। इस स्कीम के बारे में फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में शेयर करूंगा, उसके बाद अपनी ओपिनियन भी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में बने रहिए और एक लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा। एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ की अगर बात कर ले तो क्रिस्टल इसको 2 स्टार से रेट करता है, मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे गिरी है। ये बात आप इसकी क्रिस्टल रैंकिंग से भी देख पा रहे होंगे कि लार्ज कैटेगरी में ये फंड की परफॉर्मेंस पिछले 3-4 साल से काफी गिरी है। तो क्रिस्टल ने भी यहां पर उसके हिसाब से ही यहां पर 2 स्टार रेटिंग दे रखी है। तो आपको पता चल रहा होगा इससे कि क्रिस्टल जो यहां पर रेटिंग देती है वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में भी इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास दिखाई नहीं दे रही होगी। और यहां पर जो क्रिस्टल की रेटिंग है वो भी यहां पर 2 दिखाई दे रही है। तो जो क्रिस्टल की रेटिंग है आपके पोर्टफोलियो से मैच करती हुई नजर आएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्रिस्टल की रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लान को चुनने के लिए। तो 2 स्टार से रेट किया गया है क्रिस्टल की तरफ से। उसके बाद अभी करंट एनएवी की बात करें तो 43.005 आपको देखने के लिए मिलेगा। और रिसेंट चेंज की बात करें तो 0.77% आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब आधा % से थोड़ा ज्यादा जो है रिसेंटली चेंज यहां पर आया है, इतना जो है ये बढ़ा है। उसके बाद ये एक लार्ज कैटेगरी का फंड है, एसबीआई इसकी एएमसी है। और यहां पे फंड साइज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 22,057.63 लाख रुपए से इस फंड का साइज है। मतलब फंड का साइज काफी बड़ा है। बहुत ज्यादा लोगों ने इसके अंदर भरोसा दिखाया था, लेकिन उनका भरोसा जो है वो थोड़ा थोड़ा टूटता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि फंड का पिछला कुछ पास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना तो अच्छा नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसका जो फ्यूचर है वो भी खराब होने वाला है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। एक्सपेंस की बात करें तो डायरेक्ट मूड का मैं आपको एक्सपेंस दिखा रहा हूं, 0.07% आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं कि इस फंड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहां पर जो फंड है उसके अंदर 74.52% जो है वो लार्ज स्टॉक रखे गए हैं, मतलब लार्ज कैटेगरी के स्टॉक। वो स्टॉक जो ऑलरेडी अपने सेक्टर के किंग हैं और बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुके हैं, उनको आप लार्ज मान सकते हो। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको लार्ज स्टॉक के बारे में डेफिनेशन दे दिया है कि जो अपने सेक्टर के लीडर हैं और वो अच्छी तरीके से ग्रो कर चुके हैं, ग्रो कर रहे हैं नहीं, ग्रो कर चुके हैं, वो लार्ज कैटेगरी के फंड के अंदर उनका चुनाव होता है। तो उसी की बात हो रही है 74.52%। उसके बाद यहां पे मिड कैप की बात करें तो 8.44% आपको देखने के लिए मिलेगा। स्मॉल कैप में बहुत ही कम एक्सपोजर आपको देखने के लिए मिलेगा, 1.4% स्मॉल कैप में रखा गया है। मतलब मिड और स्मॉल के अंदर बहुत ही कम रखा गया है। तो यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि स्मॉल कैप में बहुत ही थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहां पर सेबी के जो रिसेंटली रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको, आप अगर मिड कैप हैं या लार्ज कैप हैं तो आपका फंड जो है उसी टाइप से स्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है लार्ज कैप है और बहुत ज्यादा पैसा जो है आप स्मॉल और मिड कैप में रखते हो। उससे वो नाम के लिए लार्ज कैप होते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस मिड कैप की तरह निकलती है और रिस्क भी
मिड कैप की तरह ही होता है। तो यहां पर देखेंगे तो इस फंड का 1 ईयर का जो रिटर्न रहा है वो अपने बेंचमार्क से भी नीचे रहा है। मतलब S&P BSE 100 अगर आप देखोगे तो 6.46% का रिटर्न दिया है, इस स्कीम ने 2.97% का रिटर्न निकाल करके दिया है। अब कोविड-19 की सिचुएशन में हर एक प्लान, हर एक म्यूचुअल फंड, हर एक स्टॉक जो है पिटा था, लेकिन सभी रिकवर होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस फंड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया रिटर्न देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पर इस फंड ने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है। कुछ फंड मैंने ऐसे भी रिव्यू किए हैं जो अपने बेंचमार्क को डबल से बीट करते हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से भी बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। तो अगर आप एक इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो ये एसबीआई ब्लू चिप फंड से बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाता, लेकिन इसके अंदर आपको रिटर्न नहीं मिला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहां पर इसके कुछ रिटर्न्स की। तो यहां पर मैं एसआईपी रिटर्न्स के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मैं एसआईपी ही करने के लिए बोलता हूं। एसआईपी का फायदा यह होता है कि गिरती मार्केट में भी खरीदती है और चढ़ती मार्केट में भी खरीदती है, तो आपका एक एवरेज प्राइस जो है बढ़िया निकल के आता है। लेकिन अगर आप लमसम कर देते हो और कुछ प्रॉब्लम की वजह से ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम हो जाए, चाइना वार हो जाए या कोरोना जैसा कुछ और आ जाए, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 40% 60% सीधा आधा हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टली मोटा लमसम करने से बचिए और एसआईपी के मोड में इन्वेस्टमेंट करिए। जब मार्केट बहुत ज्यादा टूटती है तो ही लमसम करने की मोटी रकम के साथ में हिम्मत करिएगा, ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो अगर रिटर्न की बात करेंगे यहां पर, तो रिटर्न आप देख लीजिए, एब्सोल्यूट रिटर्न अगर यहां पर देखेंगे और एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो एफडी के पास में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर रिटर्न की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न दोनों आपके सामने हैं। यहां पर आप एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो 1 ईयर के अंदर 14.4% आपको देखने के लिए मिलेगा और 2 ईयर्स के अंदर 7.51% देखने के लिए मिलेगा। ये 14.4% जो रिटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये जो कोविड-19 की वजह से शार्प गिरावट आई थी उसके बाद जो रिकवरी आई है उसकी वजह से आपको देखने के लिए मिल रहा है। और पिछले 2 साल और 3 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 7.51% और 3 इयर्स के अंदर 4.94% आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करोगे तो 1 ईयर के अंदर 7.64% और 2 इयर्स के अंदर 7.93% आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 इयर्स के अंदर 7.81% देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। लार्ज कैप के अंदर देखिए वैसे भी रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन इतना भी कम नहीं मिलता। इसके कंपैरिजन में दूसरे कुछ ऐसे प्लान हैं जो इससे ज़्यादा रिटर्न आपको देते हुए नजर आएंगे। तो इसका जो रिटर्न रहा है वो एफडी को जस्ट टच करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात होगी। इस प्लान के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं आपको फंड मैनेजर के बारे में बताना चाहूंगा कि फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये फंड जो है वो बेहतरीन रिटर्न नहीं दे रहा है। मिस सोहिनी अदानी जी इस फंड को काफ़ी लंबे टाइम से मैनेज कर रही हैं और इनकी अगर रेटिंग की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो ये 84 नंबर पर आती हैं और एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई मैग्नम मिड कैप को ये मैनेज करती हैं। तो फंड मैनेजर के स्किल्स के ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है और अच्छी तरीके से मैनेज करने की इन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्शन के अंदर जहां पर आपको जो है दिक्कत देखने के लिए मिलेगी, मतलब कुछ टाइम से नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। उन स्टॉक के वजह से इस फंड के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अगर वो स्टॉक चलना शुरू हो जाएंगे तो ये भी दूसरे बढ़िया चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक के अंदर जो है फंड मैनेजर ने सिलेक्शन कर रखा है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं सेक्टर वाइज लगाऊंगा। सेक्टर वाइज में बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से चुना गया है। जितने भी यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं वो सभी मेरे फेवरेट हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। जो भी मेरे ग्रुप के अंदर हैं, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हैं, उनको मैंने कई बार रिकमेंड भी किया है। एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जब जब डिप लगाता है वहां पर अगर आप निचले लेवल में डिप्स के ऊपर बाई करते हो तो लंबे समय में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये सारे बैंक मेरे फेवरेट हैं स्टॉक में, मैं हमेशा इनको रिकमेंड भी करता हूं। तो उसके बाद देखते हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर यहाँ पे डेवीज लैब और सिप्ला और ये बड़े बड़े स्टॉक जो है चुने गए हैं। फार्मा सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में कोई कमी नहीं है, जितने भी स्टॉक चुने गए हैं वो ठीक है। आईटी सेक्टर के अंदर आप जाओगे तो एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, ये सब भी बढ़िया हैं। यहाँ पर रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग के अंदर जो स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ दे तो बाकी की परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ दे तो बाकी की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट में एक बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ से कंटिन्यू गिरावट आपको देखने के लिए मिल रही है। तो काफ़ी निचले स्तर पे ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए बहुत ही यहाँ पर डिप लगाया, बहुत ही नीचे के लेवल्स आपको
262 के लेवल्स यहाँ पे देखने के लिए मिले, कहाँ ये 500 के ऊपर ट्रेड करता था। तो ये जो स्टॉक्स है ना, इनकी वजह से प्रेशर आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 150 का हाई लगाने के बाद में ये स्टॉक जो है 72 के ऊपर भी ट्रेड किया है। ये कौन सा शेयर है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इस टाइप के शेयर होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो के अंदर प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देख लीजिए, रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग के ऊपर जब आप देखोगे, यहाँ पर नोटिस करोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ दो तो बाकी इन तीनों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये काफ़ी पिटा हुआ है और ये स्टॉक भी काफ़ी पिटे हुए हैं। तो अगर कोई स्टॉक आपको 10% रिटर्न निकाल करके दे रहा है और वहीं पर कोई स्टॉक ऐसा है जो वहां पर आपको 40% माइनस कर रहा है, तो जो 10% निकाल करके दिया है उसका रिटर्न 40% जो माइनस किया है वो खा जाएगा। तो मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में जो है माइनस दिखाई देगा या फिर बहुत कम रिटर्न दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये प्लान जो है अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसी कंपनियां और भी हैं? तो जी हाँ, ऐसी कंपनियां और भी हैं इस लिस्ट के अंदर जो अभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। एग्जांपल के लिए यहां पर सीमेंट सेक्टर काफ़ी यहां पर पिट गया है कोविड-19 की वजह से, कि कोविड-19 में कोई भी सीमेंट स्ट्रक्चर का काम जो है वो नहीं चल रहा है, तो जिसकी वजह से सीमेंट की सेल में काफ़ी भारी गिरावट आई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट सेक्टर भी यहाँ पर पिटा हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी बहुत पिटाई हुई है। हाउसिंग फाइनेंस के जितने भी शेयर हैं आप उनको उठाकर देखो तो वो 400 के लेवल से स्लिप होकर के यहाँ पर 50 रुपए या 80 रुपए छू करके वापस अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो इस टाइप के स्टॉक्स की वजह से आपका जो एसबीआई ब्लू चिप फंड है उसके अंदर आपको नेगेटिव रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो मतलब कुछ स्टॉक तो इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, A1 क्वालिटी के हैं, वो अच्छा रिटर्न आपको निकाल करके दे सकते थे, लेकिन ये जो नेगेटिव रिटर्न देने वाले स्टॉक हैं इनकी संख्या कोविड-19 की वजह से ज्यादा बढ़ गई है और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ गई है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि कुछ स्टॉक तो रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव रिटर्न देने वाले स्टॉक हैं उनकी वजह से आपको प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या लंबे समय तक रहेगी? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी ये फंड आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में आने वाले 2 साल के बाद भी ये आपको नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो मैं ये आपको यही बोलूंगा कि अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो एग्जिट करने की गलती मत करिएगा। जो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैंने दिखाया है उसके हिसाब से यहां पर जितने भी स्टॉक सिलेक्शन हैं वहां पे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव रिटर्न बहुत बुरी तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये चीज सुधरेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं वो इतने भी बुरे नहीं है कि वो रिकवर नहीं करेंगे, वो स्टॉक 100% रिकवर करेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि उसको अगर आप क्लोज करोगे तो हो सकता हो आपको जो है माइनस देखने के लिए मिले। और न्यू एसआईपी शुरू अगर करना चाहते हैं तो फिलहाल इस टाइम पर इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अभी कुछ रिटर्न इसका सही नहीं चल रहा है और भी दूसरे ऑप्शन हैं जिसके ऊपर आप देख सकते हो। अगर आपको लार्ज कैप, बेस्ट लार्ज कैप के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो इस फंड के अंदर जो आपका अभी तक एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उसको आपने क्या करना है, वहीं रहने देना है। एसआईपी को स्टॉप आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, और न्यू एसआईपी किसी और बढ़िया से लार्ज कैप के अंदर शुरू कर सकते हैं। जब वो इन्वेस्टेड लमसम पैसा आपका एग्जिट लोड से बाहर निकल जाता है और एग्जिट लोड से बाहर निकलने के बाद में उसमें रिकवरी आपको दिखाई देती है, तो उस पैसे को भी आप जो है दूसरे के अंदर स्विच कर सकते हो या रिडीम कर सकते हो। वैसे स्विच करने के ऊपर, न्यू एसआईपी शुरू करने के ऊपर, रिडीम करने के ऊपर जब चैनल शुरू हुआ था उस टाइम पर बहुत सारी मैंने वीडियोस जो हैं वो की हुई हैं, तो जाकर के आप मेरे चैनल के ऊपर पुरानी वीडियोस देखो, वहां पे आपको सारी डिटेल मिलेगी, सारा ट्यूटोरियल लाइव मैंने बताया है। मेरी ओपिनियन इस फंड के ऊपर कुछ ऐसी रहेगी, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं भी कुछ ऐसे ही करता, किसी अच्छे से लार्ज कैप के साथ में एसआईपी शुरू करता और जो इन्वेस्टेड पैसा है उसको एग्जिट लोड से बाहर निकलने के लिए वेट करता और उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता उसको लेकर के मैं एग्जिट कर लेता। और फ्यूचर में ये ग्रो करेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप रुकना भी चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहां पर आप अपने फंड एडवाइजर से भी एक बार सलाह ले लो कि ये जो म्यूचुअल फंड प्लान है एसबीआई ब्लू चिप, ये अच्छी तरीके से रिटर्न नहीं दे रहा है, तो क्या मुझे इसके साथ में एग्जिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई ठंडे दिमाग से सोचेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ ये एसआईपी जो है काफी टाइम से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, इसके साथ के दूसरे लार्ज कैप जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनके साथ में आप जा सकते हो। आई होप कि मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं वो सब कुछ आपके काम की है। और भी बहुत सारी चीजें मैं बता सकता था, लेकिन उसमें फालतू का आपका टाइम खर्च होता है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मेरा मकसद था आपको इसका पोर्टफोलियो दिखाना और क्यों ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है उसके ऊपर बताना, तो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का टारगेट दिया है, 1100 लाइक का टारगेट है, फटाफट पूरा करिए और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको फटाक से दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। और आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।